नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 3 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और नया हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि पाखी माही को ये कह रही होती है कि तू समझ रही है ना मेरी बात, या फिर ऐसा ना हो कि राही उसे अपने जाल में ही फंसा ले। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो पक्का मम्मी प्रेम की शादी उसी राही से करा देंगी, तब तू क्या करेगी। तभी माही अचानक प्रेम और राही की शादी होते हुए अपने सपनों में देखती है और उसके सपनों में प्रेम राही से शादी करने के बाद उससे कह रहा होता है कि सॉरी माही, मैं आपसे नहीं बल्कि राही से प्यार करता हूँ। राही भी ये कह रही होती है कि प्रेम तेरा कभी नहीं हो सकता क्योंकि प्रेम सिर्फ मेरा है। फिर माही का सपना इधर अचानक टूट जाता है तो वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तभी इधर पाखी इस सब का मजा ले रही होती है और हंस रही होती है ये सोचकर कि उसका प्लान काम कर रहा है, और फिर बोलती है कि वो लव स्टोरी ही क्या जिसमें ड्रामा ना हो, और मैं तो इस लव स्टोरी में ड्रामा ऐड कर रही हूँ। इधर फिर दूसरी तरफ माही अनुपमा के पास आती है और उससे जिद करते हुए कहती है कि अनुड़ी मुझे सगाई करनी है। अनुपमा फिर कहती है कि सगाई, तू पागल है क्या। माही फिर इधर कहती है कि पर अनुड़ी इसमें गलत क्या है। अनुपमा फिर बोलती है कि माही तेरी एक जिद अभी अभी पूरी की है हमने, इसका मतलब ये नहीं कि तू हर बात पे जिद करे और उसे हम पूरी करते रहें। तभी बा वहाँ आती है और कहती है कि अब इसे इतनी आग लगी है तो करवा के ख़त्म कर देना। देख शादी तो करनी है तो फिर सगाई करने में हर्जी क्या है। अब ये दोनों बाहर घूमेंगे फिरेंगे, लोग देखेंगे तो हजार बातें बनाएंगे, तो उनका मुंह बंद करने के लिए सगाई ही एक तरीका है। अरे शादी जब होगी तब होगी, पर अभी सगाई कर देते हैं, और अगर शादी से पहले लड़का भाग गया ना तो ये फिर से अपनी जान देने पर उतारू हो जाएगी। अनुपमा फिर बा को बोलती कि बा आप कुछ भी बोलते हो। बा फिर कहती है कि देख अनुपमा, मैं ये रिश्ते से खुश नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि तू मेरी खुशी नहीं बल्कि इस माही की ही खुशी देखेगी। अब जब तूने शादी करवाने के लिए मन बना ही लिया है तो फिर सगाई करवा देते हैं ना। एक बार सगाई करवा देंगे तो रिश्ता पक्का भी हो जाएगा। फिर माही इधर अनुपमा को कहती है कि हाँ नुड़ी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बा फिर इधर कहती है कि देख देख इसको कितनी जल्दी है, इसका बस चले तो वो अभी कभी प्रेम के साथ फेरे लेकर इस घर से विदा भी हो जाए। माही फिर इधर फिर से कहती है कि प्लीज़ ना अनुड़ी, मुझे डर है कि कहीं प्रेम अपना मन ना बदल ले, इसलिए प्लीज़ हमारी एंगेजमेंट करवा दीजिए ना। कोई खर्चा नहीं करना है और ना ही किसी को बुलाने की ज़रूरत है, बस हम घर वाले होंगे काफ़ी है, प्लीज़ अनुड़ी, कहकर माही वहाँ से चली जाती है। तभी प्रेम वहाँ आता है और सब कुछ सुन चुका होता है। फिर अनुपमा उसके पास आकर उसे कहती है कि तुमने सुना अभी कि माही एंगेजमेंट करना चाहती है, पर बेटा तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, वैसे ही आगे बढ़ेंगे और वैसे ही सगाई होगी जब तुम चाहोगे तब। फिर प्रेम राही को वहाँ से आते हुए देखता है तो अनुपमा को बोलता है कि मैं सगाई के लिए तैयार हूँ मैम। अनुपमा फिर इधर से बोलती है कि सच में। प्रेम बोलता है कि हाँ मैम। अगले सीन में फिर राही अन्नू की रसोई में काम कर रही होती है। तभी अनुपमा आकर उसको पूछती है कि अचानक से क्या हुआ है तुझे, पहले तो तुम दोनों हमेशा साथ में रहते थे, फिर ऐसा क्या हो गया। राही फिर घबरा जाती है और बोलती है कि कौन दोनों। अनुपमा फिर बोलती है कि तू और तेरा ध्यान, पैकिंग में नंबरिंग गलत क्यों कर रही है, हुआ क्या है तुझे। राही फिर इधर बोलती है कि वो मम्मी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, क्या है ना कि माही शादी के बाद चली जाएगी तो उसकी कमी तो मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी ना, मतलब आपकी बेस्ट बेटी बनना पड़ेगा मुझे ऑफकोर्स, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड में हूँ क्योंकि माही इतनी परफेक्ट जो है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसकी जगह कैसे भरूंगी। अनुपमा फिर बोलती है कि कोई किसी की जगह नहीं भरेगा क्योंकि तेरी अपनी जगह है और मेरे लिए भी तू सबसे बेस्ट और परफेक्ट है, पर पक्का यही बात है ना, कोई और बात तो नहीं है ना। राय फिर बोलती है कि नहीं मम्मी, और भी बहुत कुछ है। मेरा मतलब कि प्रेम और माही की शादी कब कहाँ कैसे करनी है, कितने लोगों को बुलाना है, मेन्यू क्या होगा, कलर थीम, ये सब तो सोचना है ना, और ये सब तो हमें ही करना होगा। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ वो तो है। राई फिर बोलती है कि बस मम्मी यही सबको लेकर मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है, या फिर ये सब कुछ सोचने का हक सिर्फ मुझे ही है। अनुपमा फिर बोलती है कि ये वाला स्ट्रेस मैं तेरे साथ शेयरिंग कर लूँगी, दोनों मिलकर स्ट्रेस लेंगे। फिर अनुपमा राही को एक मिठाई देती है खाने के लिए और बोलती है कि ये ले, प्रेम और माही के नाम की पहली मिठाई बनाई है मैंने, तो सबसे पहले मैं तुझे ही खिलाऊंगी। अनुपमा फिर बोलती है कि तू खा ले इसे, मैं सबको मिठाई देकर आती हूँ, कहकर अनुपमा चली जाती है। फिर इधर राही मिठाई खाते हुए कहने लगती है कि नहीं राही, तुझे रोना नहीं है बल्कि तुझे माही की खुशी में खुश होना है बस। इधर फिर अनुपमा जानकी बहन और बाकी की लेडीज़ को ये बोल रही होती है कि काम को पहले एक साइड पे रखिए और अपना मुंह मीठा कीजिए। सबसे पहले जानकी का कि आप मुंह मीठा कीजिए। जानकी बहन फिर पूछती है कि लेकिन किस खुशी में अनुबहन। अनुपमा फिर बोलती है कि प्रेम और माही का रिश्ता पक्का होने की खुशी में, अब प्रेम मेरा दामाद बनेगा। फिर अनुपमा खुशी में आकर सारी लेडीज़ के साथ गरबा करने लगती है। फिर अनुपमा गरबा खत्म होने के बाद सबको बोलती है कि वैसे मेरी राही उम्र में बड़ी है लेकिन शादी पहले माही की हो रही है, तो अब इसे संजोग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। फिर उन लेडीज़ में से एक लेडी ये कहती है कि हाँ नुबैन, ऊपर वाला कब किसकी किस्मत किसके साथ जोड़ दे कोई नहीं कह सकता, सोचा भी नहीं था कि माही और प्रेम की जोड़ी ऐसे बन जाएगी। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ हमने भी नहीं सोचा था, वैसे शादी में अभी टाइम है लेकिन सोच रहे हैं कि घर में ही घर के लोगों के बीच सगाई कर लें।
फिर राही इधर कहती है कि हाँ, छोटा सा क्यूट सा लेकिन यादगार होनी चाहिए ये सगाई, और ये शादी की जो भी प्लानिंग है ना ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। फिर वो लेडी अनुपमा को ही पूछती है कि वैसे अनुपमा बहन ये सब हुआ कैसे। अनुपमा फिर बोलती है कि अब क्या ही कहूँ, माही को प्रेम पसंद था तो हमने प्रेम से बात की और प्रेम मान गया। फिर तभी उसी वक्त जानकी बहन सिर्फ और सिर्फ राही को देख रही होती है और उसे पता होता है कि राही प्रेम से ही प्यार करती है। और फिर वो राही के पास आकर उससे कहती है कि राही बेटा, तुझे पता है लीला बहन है ना मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन हाँ अपना आंवला शिकाकाई का पाउडर है ना वो हमेशा मुझे ही देती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ना अपनी मन की नहीं होती है, फिर भी हालात हमसे वो करवाती है। मेरे बाल काले तो दिख रहे हैं लेकिन उम्र की सफ़ेदी चढ़ चुकी है, और इन आंखों ने दुनिया को देखी है, तुझे और प्रेम को भी देखा है और तुम दोनों के प्यार को भी देखा है। ये सुनकर फिर इधर राही थोड़ा चौंक जाती है। फिर राही इशारे से जानकी काकी को चुप रहने को कहती है। दूसरे सीन में फिर माही और प्रेम एक डेट पे आए हुए होते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। तभी माही सिर्फ और सिर्फ प्रेम को घूरने लगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फिर प्रेम को अचानक माही में राही दिखने लगती है। फिर माही प्रेम को ये कहती है कि पता है प्रेम, आप मेरा पहला प्यार हैं, तो क्या आपने कभी अपना पहला प्यार एक्सपीरियंस किया है। प्रेम फिर कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ राही के बारे में ही सोचता रहता है। तभी माही ये कहते हैं कि वैसे यूजुअली लड़कों का पहला प्यार कोई उनकी क्लासमेट होती है या उनके टीचर पे उनको क्रश होता है, जैसे अंश को था। पता है वो जब 5th क्लास में था ना वो एक दिन आया हमारे पास और कहता है कि उसे उसकी टीचर से शादी करनी है, तो हम आज भी उसे इस बात पे चिढ़ाते हैं। माही फिर दोबारा प्रेम को ही पूछती है कि प्रेम वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड या क्रश है। मेरा मतलब है कोई तो रही होगी ना जो आपका पहला प्यार होगी। प्रेम फिर तभी कहता है कि मेरे पहले प्यार ने मुझे छोड़ दिया है। माही फिर इधर पूछती है कि कौन थी वो। प्रेम बोलता है कि जो चैप्टर ओवर हो गया है उसके बारे में बात नहीं करते माही, छोड़ गई तो छोड़ गई। पर माही से रहा नहीं जाता और वो फिर से प्रेम को पूछते कि लेकिन क्यों, आपको कोई कैसे छोड़ सकता है प्रेम। प्रेम फिर इधर बोलता है कि माही प्लीज़। माही फिर बोलती है कि सॉरी प्रेम। प्रेम बोलता है कि आई एम सॉरी माही। फिर माही बोलती है कि वैसे एक बात बोलूँ प्रेम, मैं आपका पहला प्यार तो नहीं बन सकी लेकिन आपका आखिरी प्यार जरूर बनना चाहती हूँ। कहते हुए माही फिर प्रेम का हाथ पकड़कर उसके साथ फोर्सफुली रोमांटिक डांस करने लगती है। पर प्रेम का बिल्कुल भी मन नहीं करता उसके साथ डांस करने को, पर वो मजबूरी में करता है। फिर प्रेम को हर जगह सिर्फ राही ही दिखती है, तो उसे देखकर प्रेम अचानक आई लव यू कह देता है। तो इधर माही सुन लेती है और फिर पूछती है कि क्या कहा आपने। प्रेम फिर बोलता है कि आई मीन आज नहीं तो कभी ना कभी बोलना पड़ेगा ना, इसलिए बोल दिया मैंने। माही फिर बोलती है कि आई एम श्योर वो दिन भी जल्द आएगा। अगले सीन में फिर राही अन्नू की रसोई में प्याज काट रही होती है और उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो जानकी काकी आकर उसके पास उसको बोलती है कि बेटा राही, अभी तो सिर्फ रिश्ता ही पक्का हुआ है, पर तेरे आंसू है कि नहीं रुक रहे हैं, शादी होगी तब क्या होगा। राही फिर जानकी काकी को गले लगा लेती है। फिर जानकी काकी राही को कहती है कि राही अभी भी ना समय है, सोच ले जरा एक बार, इस बलिदान से ना तुझे इनाम नहीं मिलेगा बल्कि तुझे सज़ा मिलेगी, और तू कुर्बानी एक बार देगी लेकिन इसका पछतावा तुझे जीवन भर रहेगा। राई फिर इधर कहती कि और अगर कुर्बानी नहीं दी तो उसका गिल्ट और अफसोस पूरी ज़िंदगी भर रहेगा काकी। क्या है ना, दिल के पास दिमाग नहीं होता इसलिए दिल की नहीं सुननी चाहिए। जानकी काकी फिर कहती है कि और प्रेम उसका क्या। राई फिर बोलती है कि अच्छा ही तो हुआ है ना उसके साथ, उसे मेरे जैसे एक लड़ाकू सरफिरा और गधेड़ी लड़की से शादी नहीं करनी पड़ेगी बल्कि उसको एक अच्छी सी जीवन साथी मिल जाएगी जो उसकी लाइफ को स्वर्ग बना देगी। हाँ मुझे पता है कि प्रेम को लग रहा होगा कि उसके साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन क्या है ना काकी, आगे जाके माही से शादी करने के बाद उसको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने अभी जो डिसीजन लिया है ना वो एकदम सही था। इसलिए और इस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि काकी मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी बातें सुन ले। और काकी अभी ना मेरे पास रोने का टाइम भी नहीं है, अभी तो मुझे सगाई की तैयारी भी करनी है ना, तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। जानकी काकी फिर राही को कहती कि राही टाइम हो या ना हो पर तेरे आंसू नहीं रुकने वाले। फिर राही एक मिर्ची उठाकर जानकी काकी को बोलते हैं कि ये मिर्ची तो है ना, कहकर वो मिर्ची पे मिर्ची खाने लग जाती है। फिर तभी उसी वक्त प्रेम बाहर से आया हुआ होता है और ये सब देख रहा होता है। फिर वो अंदर आकर जानकी काकी को गुड मॉर्निंग कहता है और राही को मिर्ची खाते हुए देख खुद भी मिर्ची उठाकर खाने लग जाता है और कहता है कि डेट पे गया था काकी, माँ ही लेकर गई थी, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ खाया हमने, और आपको पता है पहली ऑफिशियल डेट थी हमारी। फिर प्रेम कहता है कि मैं तो भूल ही गया काकी कि मेरे एक जानने वाले ने एक वीडियो बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हुए वो अपनी और माही के रोमांटिक डांस का वीडियो दिखाने लगता है और फिर बोलता है कि देखिए ना अच्छी है ना काकी। जानकी काकी बोलती है कि बहुत अच्छी है, और इधर राही भी वो वीडियो देख लेती है और कहती है कि अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, मेड फॉर ईच अदर। फिर प्रेम इधर बोलता है कि आई नो, और मुझे भी एक सरप्राइज डेट प्लानिंग करनी पड़ेगी माही के लिए, तो आपके पास कोई आइडिया है क्या राही, बताइएगा ज़रूर। राही फिर बोलती है कि ठीक है। फिर दोनों के दोनों जिद में आकर मिर्ची खाने लग जाते हैं।
इधर फिर दूसरे सीन में किंजल तोशु को ये कह रही होती है कि तोशु, मुझे लगता है कि हमें भी माही के लिए कुछ करना चाहिए। तोशु फिर बोलता है कि किंजल, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, पर मैं माही के सगाई के लिए एक पैसा भी नहीं देने वाला। अरे मैं पैसे अपनी बेटी के लिए सेव कर रहा हूँ, ना कि किसी दूसरी की बेटी के लिए। किंजल फिर इधर कहती है कि पर परी की शादी में अभी टाइम है तोशु। तोशु फिर कहता है कि सुनो किंजल, माही मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मम्मी ने अगर माही के लिए फटीचर लड़का ही पसंद किया है तो वो देखे ना उनका काम, हम फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। मैं मम्मी को साफ साफ बोल दूंगा कि माही शादी के बाद इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि कल को मम्मी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता उस अनाथ को घर जमाई बनाने की सोच रही हो। किंजल फिर बोलते कि नहीं तोशु, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, क्योंकि प्रेम ना बहुत खुददार लड़का है, वो घर जमाई बिल्कुल नहीं बनेगा। और रही बात खर्चे की, तो अगर हम दूसरों की बेटी के लिए अच्छा करेंगे तभी दूसरे हमारी बेटी के लिए भी अच्छा करेंगे। आज नहीं तो कल परी की भी तो शादी होगी ना। तोशु फिर कहता है कि तुम देखना किंजल, मैं परी की शादी किसी राजकुमार से करवाऊंगा। किंजल फिर कहता है कि ओके फादर ऑफ द ब्राइड। तोशु फिर कहता है कि लेकिन तुम परी की शादी में मदर ऑफ द ब्राइड नहीं बल्कि सिस्टर ऑफ द ब्राइड लगोगी। किंजल फिर कहते हैं कि तुम देखना, मैं अपनी परी की शादी धूमधाम से मनाऊंगी, बहुत टाइम से पैसे सेव कर रही हूँ उसके लिए। तोशु फिर कहता है कि रियली तुमने कभी बताया नहीं। किंजल फिर बोलती है कि बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि वो पैसे सिर्फ परी की शादी के लिए है। फिर इधर तोशु इस बात को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। दूसरे सीन में फिर पाखी ईशानी को समझा रही होती है कि माही पागल है जो उस भिखमंगे से शादी कर रही है, लेकिन तू ऐसा कभी मत करना ईशानी। ये प्यार व्यार ना सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है, लेकिन जब सिर पे गृहस्थी की जिम्मेदारी आती है ना तो तारे नजर आते हैं दिन में। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे ही देख ले, क्या मिला मुझे लव मैरिज करके? कुछ भी नहीं मिला, बल्कि लव मैरिज करके मेरी लाइफ उल्टा बर्बाद हो गई। और तेरा वो बाप पता नहीं कहाँ ऐश कर रहा होगा, उसे तो याद भी नहीं होगा कि उसकी एक बेटी भी है। इसलिए इशू, ये मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे कैसे पाला है, इसलिए कहती हूँ कि लाइफ में पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ईशानी फिर कहती है कि लेकिन आप मुझे ये बात क्यों बता रही है मम्मी? पाखी फिर कहती है कि क्योंकि बेटा तेरी एज में ही तो कांटे भी फूल दिखाई देते हैं, इसलिए बेटा तू कभी किसी सड़क छाप इंसान से प्यार मत करना और ना ही उससे शादी करना। अगर तुझे प्यार करना है और शादी करनी हो तो किसी ऐसे लड़के से करना जिसके पास काउंटलेस पैसे हो, स्टेटस हो, अच्छी फैमिली हो। और एक बात याद रखना, ज़िंदगी सबको रुलाती है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठकर रोने से एक लग्जरी कार में रोना 1000 टाइम्स बेटर है, समझी। सीरियल के दूसरे सीन में फिर अनुपमा 2 सोने के कंगन दिखा रही होती है राही को और कहती है कि ये लिए हैं मैंने इंस्टॉलमेंट पे। मेरे पास गहने तो थे नहीं, पर माँ हूँ ना, इसलिए मन करता है कि जब बेटी को विदा करूँ तो उसे गहने से लाद कर विदा करूँ। राही फिर इधर कहती है कि ये माही पे बहुत जचेंगे मम्मी। अनुपमा फिर कहती है कि एक माही के लिए और दूसरा तेरे लिए। राही फिर बोलती है कि मम्मी, जिसके पास माँ जैसे डायमंड होता है ना, उसे सोने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये दोनों के दोनों माही को ही दे दो। अनुपमा फिर बोलती कि तेरे पापा ने बहुत गहने दिए थे मुझे, लेकिन जब घर छोड़ा तो गहने भी छोड़ दिए मैंने। अब तो ऐसा लगता है कि काश तेरे लिए रख लेती। उस दिन जब सीता मैया के रूप में तुझे दुल्हन बने देखा ना रही, तो आंखें भर आई मेरी, ये सोचकर कि मेरी बेटी भी कितनी बड़ी हो गई है, बहुत जल्द इसे भी विदा करना पड़ेगा, अपने घर जाएगी मुझसे दूर। बस एक ही चीज़ पे मन अटका हुआ है मेरा, कि जिससे भी तेरी शादी हो, भगवान करे तू उसका पहला प्यार हो, जैसे तेरे पापा के लिए मैं थी। राय फिर ये सुनकर कहती है कि मम्मी आप ना मुझे छोड़िए, माही के बारे में सोचिए, अरे शादी उसकी हो रही है, मेरी नहीं। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, तो अब प्रेम के बारे में हम बात करते हैं। अब उसकी तरफ से तो कोई है नहीं, तो उसकी तरफ से भी हमें ही सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, मतलब लड़की वाले भी हम होंगे और लड़के वाले भी हम होंगे। ज़रा सोच कि माही की माँ बनकर उसका कन्यादान, उसकी विदाई भी मैं ही करूँगी, और प्रेम की माँ बनकर माही का गृह प्रवेश भी मैं ही करूँगी। फिर अनुपमा अचानक कहती है कि इस सोने के कंगन का डिब्बा कहाँ गया, मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। फिर इधर राई माही और प्रेम के बारे में सोचने लग जाती है और उसी सोने के कंगन में से एक कंगन को जबरदस्ती अपने हाथ में पहना रही होती है और उसे दर्द भी होने लगता है। तो राही कहती है कि दिल के दर्द के सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ प्रेम आ जाता है और उस कंगन को राही के हाथ से निकाल लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि क्या कर रही हैं आप, स्टॉप इट। राही बोलती है कि जाओ यहाँ से प्रेम, और फिर राही कहती है कि ये कंगन छोड़ो, पर प्रेम नहीं छोड़ता है, उसके करीब आ जाता है। तो राही उसे धक्का देकर दूर कर देती है और गेट लॉस्ट कहती है। तो उसी वक्त वहाँ माही आ जाती है और राही पे चिल्लाती है और कहती है कि मेरे प्रेम से थोड़ा तमीज़ से बात कीजिए, अब ये मेरे होने वाले पति हैं और आप प्लीज़ इन्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए, क्योंकि वो अब इस घर के होने वाले दामाद हैं और आपके जीजा जी। फिर इधर माही की बातों से राही को बहुत ही बुरा लगता है और वो प्रेम की तरफ देखने लगती है। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।